आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स है। हम लोग अपने इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग एसिड्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देखेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और हम लोग बेसिस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोग क्या कवर अप करेंगे कि दैट व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय एसिड्स एंड बेस, कि ऐसे कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे सारे एसिड्स के होते हैं और सारे बेसिस के इंडिविजुअली होते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर सॉल्ट्स एंड व्हाट आर बेसिस। तो हम लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि दैट द टेस्ट ऑफ फूड इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन देम। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो फूड का टेस्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एसिड्स और बेसिस के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में हम लोग एसिड्स और बेसिस का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स आर बेसिकली सोर इन टेस्ट। ये एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि खट्टे होते हैं नेचर में, एंड दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और ये क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली लिटमस क्या होता है, लिटमस एक टाइप का इंडिकेटर होता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि एसिड्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट आर सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच फॉर्म व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जब एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाट दे फॉर्म सॉल्ट्स। तो यहाँ पे एसिड जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम लोग आगे देखेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। व्हाट आर बेसिस। अब बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर बेसिकली बिटर इन टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि मीठे होते हैं टेस्ट में, एंड दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। हमारा रेड लिटमस होता है उसके कलर को चेंज करके ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों के पास एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि क्या हम लोग एसिड्स और बेसिस को सिर्फ और सिर्फ उनके टेस्ट के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट वी हैव सम अदर मेथड्स। तो यहाँ पे हम लोगों के पास और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एसिड्स और बेसिस को इंडिकेटर की हेल्प से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंडिकेटर्स, दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो दीज आर दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एसिड्स और बेस। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को या अपने स्मेल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं जब ये एसिड्स और बेसिस के कॉन्टैक्ट में आते हैं। मीन्स वेन एवर दे कम्स क्लोज बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस दे चेंज देयर कलर और स्मेल। अब इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, दैट आर नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि ऑल दोज इंडिकेटर्स विच आर फाउंड इन नेचर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है नेचुरल, तो वो इंडिकेटर्स जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स बोल देते हैं। तो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या क्या हैं, वी हैव लिटमस जो कि लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, और लिटमस ओरिजिनल जो होता है पर्पल कलर का होता है। जब ये न्यूट्रल होता है तो ये पर्पल कलर का होता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर इज रेड कैबेज लीव्स, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेजिया प्लांट, प्यूटिनिया प्लांट एंड जेरेनियम प्लांट, टर्मरिक। टर्मरिक भी हमारी हल्दी जो होती है, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि ऑल द मैन मेड केमिकल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस, वी कॉल्ड देम सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स या ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको ह्यूमंस ने बनाया है
आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड्स और बेसिस को। तो वी हैव टू सिंथेटिक इंडिकेटर्स, दैट इज मेथिल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थालीन। हम लोग 10th क्लास में मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन के बारे में ही बात करेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो दो सब्सटेंसेस विच हैव डिफरेंट ओडोर इन एसिड्स एंड बेसिस वी कॉल्ड देम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड्स और बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, वी कॉल्ड देम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या है? वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल और ओनियन। सो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्लो चार्ट की हेल्प से चेक करेंगे कि जब हमारे इंडिकेटर्स जो हैं एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके कलर और स्मेल में क्या चेंजमेंट होता है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो चार्ट टू शो द बिहेवियर ऑफ इंडिकेटर्स व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर की बात करी थी। वी हैव 4 इंडिकेटर्स, दैट इज लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, हाइड्रेजिया प्लांट एंड टर्मरिक। तो जब हमारा लिटमस जो है एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, ये अपने कलर को चेंज कर लेता है। नेचुरली जो है हमारा लिटमस जो होता है पर्पल कलर का होता है, बट जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर का हो जाता है। और सिमिलरली जब हमारा लिटमस जो है बेस के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, ये अपने कलर को ब्लू कर लेता है। अगर हम लोग रेड कैबेज लीव्स की बात करें तो रेड कैबेज लीव्स जब एसिड के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है, इनका कलर रेड हो जाता है। और जब ये बेसिस के कांटेक्ट में आती हैं तो इनका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। अब हम लोग अगर हाइड्रेजिया प्लांट की बात करें तो जब हमारा हाइड्रेजिया प्लांट जो है एसिड के कांटेक्ट में आता है, क्या करता है, ये अपने कलर को रेड में कन्वर्ट कर लेता है। बट जब ये बेसिस के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ये अपने कलर को पिंक शो करता है। सिमिलरली अगर हम लोग टर्मरिक की बात करें, हल्दी की, तो जब हल्दी जो है एसिड्स के कांटेक्ट में आती है तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। बट जब ये बेस के कांटेक्ट में आती है तो इसके कलर में क्या होता है, इसका कलर जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोगों ने देखा भी होगा कि अगर हम लोग जब खाना खाते हैं तो अगर खाने का कोई भी स्टेन हमारे कपड़े में गिर जाता है और अगर हम लोग उसको निरमे से रब करें तो उसका कलर जो है रेड हो जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट्स हमारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और जब भी टर्मरिक बेसिक नेचर के साथ रिएक्ट करती है, कांटेक्ट में आती है, तो क्या करती है, अपने रेड कलर को चेंज कर लेती है। तो इसी तरीके से वी हैव सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम लोग मेथिल ऑरेंज की बात करेंगे। तो जब मेथिल ऑरेंज जो है एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने कलर को क्या करता है, शो रेड कलर को शो करता है। बट जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, येलो कलर को शो करता है। इसी तरीके से जो हमारी फेनोल्फ्थालीन है, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आती है ये कलरलेस हो जाती है। जब फेनोल्फ्थालीन हमारे बेस के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या हो जाती है, पिंक हो जाती है। सपोज करिए हमारे पास बीकर है, अगर इस बीकर में हम लोग फेनोल्फ्थालीन की ड्रॉपलेट्स डालें और उसके बाद हम लोग एक बार एसिड को ऐड करें और एक बार बेस को ऐड करें, तो जब हम लोग एसिड को ऐड करेंगे तो क्या शो करेगा, कलरलेस सोल्यूशन को शो करेगा। बट जब हम लोग बेस को ऐड करेंगे तो ये क्या शो करेगा, ये पिंक कलर को शो करेगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। तो वी हैव 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, दैट इज वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल एंड ओनियन। जब भी हमारी वेनिला एसेंस जो है एसिड के कांटेक्ट में आती है तो ये जो अपनी ओरिजिनल स्मेल होती है उसको रिटेन करती है, मींस इसके पास इसकी स्मेल रहती है। बट जब वेनिला एसेंस जो है बेस के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, इसकी स्मेल क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, मींस इसकी स्मेल जो है वैनिश हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग क्लोव ऑयल की बात करें तो जब हम लोग क्लोव ऑयल को एसिड के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो इसकी स्मेल क्या है, इसकी स्मेल प्रेजेंट होती है। बट अगर हम लोग बेस सोल्यूशन के साथ क्लोव ऑयल को पुट करेंगे देन वी हैव नो स्मेल एट ऑल। तब हम लोगों के पास क्या होता है, हम लोगों के पास कोई भी स्मेल नहीं रहती है। तो लास्ट एग्जांपल क्या है, ऑनियन। तो ऑनियन जब जो है हमारा एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी इंडिविजुअल स्मेल इसके पास रहती है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। बट जब ये हमारा बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसकी
जो स्मेल होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि जब हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स एसिड्स और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके कलर और स्मेल में क्या क्या चेंजमेंट होता है। तो यहाँ से 100% 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और इस बार तो इसके आने के और भी चांसेस हैं क्योंकि सीबीएसई ने अपने पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया है और वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को पुटअप करेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको चार्ट के बेसिस पे पढ़ लीजिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारा एसिड्स है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम लोग एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स देखेंगे। तो द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीन्स सोर। तो जो हमारा एसिड वर्ड है ये बेसिकली कहाँ से आया है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, सोर मीन्स खट्टा। तो अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इट इज़ कोरोसिव इन नेचर। जो हमारा एसिड होता है ये बेसिकली कोरोसिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये मेटल के कॉन्टेक्ट में आता है, जब एसिड जो है मेटल्स के कॉन्सेप्ट, जब हमारा एसिड जो है मेटल्स के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, बेसिकली रस्टिंग को अकर कराता है और कोरोजन कराता है। ठीक है, तो अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, जब एसिड जो है हमारा वाटर के साथ डिजॉल्व होता है तो इट फॉर्म्स H पॉजिटिव आयन और वी कैन से दैट H3O पॉजिटिव आयन्स मीन्स, क्योंकि वाटर में जो है H पॉजिटिव आयन लिबरेट कर रहा है ये एसिड, बट जब ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये H3O पॉजिटिव आयन बनाता है जिसको हम लोग बेसिकली हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब एसिड्स अपनी एक्वस सोल्यूशन के साथ डिसॉल्व करते हैं दे फॉर्म H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ से अगर हम लोग एग्जांपल देखें कि सपोज वी हैव ए बीकर, अगर ये बीकर है तो बीकर में हम लोग एसिड ले रखे हैं, ये बेसिकली हमारा एसिड है और एसिड में अगर हम लोग वाटर को डाल रहे हैं, पोर कर रहे हैं तो व्हाट वी गेट H पॉजिटिव आयंस। अब इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, दे टर्न द ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड। अब ये क्या करते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। मींस इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेसिकली हम लोग इसको कन्फर्मेशन टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये हमारा बेसिक कन्फर्मेशन टेस्ट होता है दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एसिड्स, हम लोग एसिड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन एसिड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी हमारे एसिड्स जो हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं गैसेस इवॉल्व होती हैं बेसिकली, जो कि हाइड्रोजन होती है। अब ये कैसे होती है, जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी बात करेंगे। मीन्स जब हम लोग अपने चैप्टर 4th और चैप्टर 5th की स्टडी करेंगे वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक स्टडीज़ की बात करेंगे, जिसमें CH3COOH SCOOH मीन्स यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से एसिड्स फॉर्म होते हैं। बट इस चैप्टर में हम लोग किन एसिड्स के बारे में बात करेंगे, मिनरल एसिड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये मिनरल एसिड्स हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, दैट इज HCl H2SO4 एंड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। अब हम लोग एसिड्स को नेक्स्ट वे में भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर प्रेजेंट, कि हमारे एसिड में कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो उस बिहाफ पे हमारे एसिड्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड को हम लोग अगर हम लोग इसकी एब्रीविएशन देखें तो CONC होती है, और अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड्स की एब्रीविएशन देखें तो ये DIL होती है। तो यहाँ पे हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड्स की अगर बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनमें जो है एसिड्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, मींस इसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट कम होता है। यहाँ पे अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड्स की बात करें तो डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा एसिड कम होता है बट वाटर ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें कि ये बेसिकली हमारा ये बीकर है, बीकर के अंदर हम लोग क्या रखे हैं, हम लोग एसिड को डाल रखे हैं, और जब एसिड के साथ वाटर हम लोग डालेंगे तो वी गेट डाइल्यूट एसिड
एज वेल एज कंसनट्रेटेड एसिड। अब ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो एसिड है उसमें कम वाटर है कि ज़्यादा वाटर है। अगर कम वाटर होगा तो कंसनट्रेटेड एसिड है, और अगर ज़्यादा वाटर होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग उसको डाइल्यूट एसिड्स बोल देंगे। तो अब हम लोग एसिड्स को थर्ड टाइप में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज ऑन द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस और H3O पॉजिटिव आयंस। तो ऑन द बिहाफ ऑफ H पॉजिटिव आयंस और H3O पॉजिटिव आयंस वी हैव टू टाइप्स ऑफ एसिड, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, दे फॉर्म मोर H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। मीन्स ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, सपोज वी हैव HCl, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स मोर H पॉजिटिव आयंस। ये क्या करता है, ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस फॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है कि सपोज वी हैव HCl, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर और कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या होता है, ये डिसोशिएट होता है, और जब ये डिसोशिएट होता है तो हमारे H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं इनका जो नंबर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ वीक एसिड्स द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ज़्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, बट हमारे जो वीक एसिड्स होते हैं उनमें H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे कम्प्लीटली डिसोसिएट्स। ये क्या होते हैं, ये कम्प्लीटली H पॉजिटिव आयंस हम लोगों को फॉर्म करके दे देते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर नॉट एबल टू डिसोशिएट कम्प्लीटली। ये जो होते हैं कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोग वीक एसिड्स का एग्जांपल देखें, दैट वी हैव H2CO3 एंड H2PO3। यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो वी हैव HCl, H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड, दैट इज़ HNO3। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं बेसिस। तो यहाँ पे हम लोग बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की बात करेंगे। तो बेसिस क्या होते हैं, दे आर बेसिकली बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट जो होता है थोड़ा मीठा होता है। इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दे टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये क्या होता है, व्हेन दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, मीन्स व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर दे फॉर्म OH माइनस आयंस। मीन्स जब हमारा बेस जो है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जब हमारा बेस जो है वाटर के साथ डिजॉल्व होता है इट फॉर्म्स OH माइनस आयंस। बट हमारे एसिड के केस में क्या था कि हमारा एसिड जो है H पॉजिटिव आयन फॉर्म करता था। तो यहाँ पे मैंने बीकर लिया है, बीकर में एक बेस है, सपोज कर ले वी हैव NaOH एज ए बेस और KOH एज ए बेस। यहाँ पे हम लोगों ने बेस लिया है। अगर हम लोग इस बेस में वाटर को ऐड करेंगे देन व्हाट इट गिव्स OH माइनस आयंस। ये हम लोगों को क्या देगा, OH माइनस आयंस देगा। पॉइंट क्या है, बेसिकली दे न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड्स। अब जितने भी एसिड्स होते हैं हमारा बेस क्या करता है, हमारा बेस जो है एसिड्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। बिकॉज एसिड्स हमारे क्या फॉर्म करते हैं, H पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, और हमारे बेसिस क्या फॉर्म करते हैं, OH माइनस आयंस फॉर्म करते हैं। व्हेन दे कम्स टुगेदर दे गिव्स वाटर। ये क्या फॉर्म करके हम लोगों को देता है, वाटर फॉर्म करके देता है, जो कि न्यूट्रल नेचर को शो करता है। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेसिस की, तो बेसिस विच आर वाटर सोल्यूबल वी कॉल्ड एज एल्कली। जो भी बेसिस हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्कली बोल देते हैं। बेस जो होते हैं हमारे वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी हैव CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये हमारा वाइट PPT होता है। Classification of bases. So on the basis of OH ions, on the behalf of OH ions we have two types of bases, that is strong bases and weak bases. तो strong bases क्या होते हैं, strong bases वो bases होते हैं which dissociates completely to form OH minus ions. ऐसे bases whenever they comes in contact with water they dissociates completely to form OH minus ions. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ मैंने उसका एग्जांपल भी लिखा है कि जब हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो व्हाट इट गिव्स OH माइनस आयंस। और यहाँ पे जो OH माइनस आयंस का जो डिसोसिएशन होगा वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग वीक बेसिस की बात करें तो वीक बेसिस वो बेसिस होते हैं दे कैन नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली। जब ये वाटर के साथ
एक्वस सोल्यूशन में जाते हैं तो दे आर नॉट एबल टू डिसोसिएट कम्प्लीटली। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें तो वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एथेनॉल। तो जब हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या देगा, NH4 पॉजिटिव देगा और OH माइनस आयंस हम लोगों को इसकी एक्वस सोल्यूशन में मिलेंगे। बट यहाँ पे जो अमाउंट होगा हमारे OH आयंस का ये लेस होगा, मीन्स यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। अब हम लोग बेसिस को ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टू टाइप्स ऑफ बेसिस, जैसे कि हम लोगों ने एसिड्स में देखा था कि वी हैव कंसनट्रेटेड एसिड एंड वीक एसिड, उसी तरीके से अमाउंट ऑफ वाटर पे हमारे बेसिस भी टू टाइप्स के होते हैं, कंसनट्रेटेड बेसिस एंड वीक बेसिस। तो कंसनट्रेटेड बेसिस वो बेसिस होते हैं जिसमें हमारा वाटर का कंटेंट क्या होता है, कम होता है, बट हमारा जो बेस होता है वो हमारा बेस का अमाउंट क्या होता है, हमारे बेस का अमाउंट ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग वीक बेसिस की बात करें तो वीक बेस क्या होते हैं, वीक बेस वो बेसिस होते हैं जिसमें हमारा जो है वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है और हमारा जो बेस होता है उसका अमाउंट कम होता है। यहाँ पे सपोज वी हैव बीकर एंड वी आर एडिंग ए बेस, सपोज वी हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ ऐड करेंगे तो अगर यहाँ पे वाटर का अमाउंट लेस है तो क्या होगा, हमारा ये कंसनट्रेटेड बेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट, रिएक्शन विद मेटल्स। अब क्या होगा जब हमारे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। जब हमारा मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है, व्हाट इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए। सपोज वी हैव सोडियम मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। जब इनका रिएक्शन हम लोग करेंगे, व्हाट वी गेट सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं वी हैव सोडियम एटम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो जाएगी। बस ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बट ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वीक एसिड है। हमारा सोडियम जो है H2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा, ये हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट देगा और एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अकर होगी। जब हमारा मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से जब हमारा बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो मेटल जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है, व्हाट इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट फॉर्म्स Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अकर। तो यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CBSE हमेशा पूछता है, आप लोगों को इसको माइंड में बिल्कुल बैठा के रखना है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, और जब हमारा मेटल बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो अब हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे कि हाउ कैन वी टेस्ट द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो सपोज वी हैव ए बीकर, यहाँ पे हम लोग बीकर ले लें और यहाँ पे हम लोगों के पास सोल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या दे रहा है, हम लोगों को हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करा रहा है। तो सपोज यहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोजन गैस के बबल्स मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग बंसन बर्नर लेते हैं। बंसन बर्नर क्या करता है, यहाँ से बीकर को हीट करेगा तो ये बीकर से गैस जो है इवोपोरेट होके कहाँ तक जाएगी, इस ट्यूब तक की, यहाँ तक जाएगी। और ट्यूब के हम लोग एंड में क्या लगा देते हैं, हम लोग एक कैंडल लगा देते हैं। तो ये कैंडल जब ट्यूब के कांटेक्ट में आएगी तो व्हाट इट प्रोड्यूसेस ए पॉप साउंड। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। अब ये पॉप साउंड और बर्स्ट का साउंड क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा था। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस जो है हीट के कांटेक्ट में आती है वो दग जाती है, मीन्स उसमें एक्सप्लोजन होता है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कर सकते हैं। सेकेंड, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब जब हमारे एसिड्स और बेस
मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा। तो ए पॉइंट एसिड, सबसे पहले हम लोग एसिड्स की बात करेंगे। तो जब हमारा एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी हैव HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड जो कि हमारा सॉल्ट होगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरीके से अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दें तो व्हाट वी गेट सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे एसिड जो है जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा। एसिड जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस हम लोग ये लिखते हैं, हम लोगों को इनको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट इट फॉर्म सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैस। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि जब हमारा एसिड जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम लोग बेस की बात करें तो जब बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, एक्चुअली रिएक्शन ही टेक प्लेस नहीं होती है, यहाँ पे नो प्रोडक्ट फॉर्म्स होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा जी कि जब हमारा एसिड जो था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही थी। तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हमारी जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज ए कंपाउंड हम लोग जब लेंगे, जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास कराएंगे, हम लोग एक बीकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे तो व्हाट वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट कलर का पीपीटी होता है और एज ए वाटर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हमारा बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में अभी भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक्सेस में प्रोवाइड अगर हम लोग करा दें तो क्या होगा, ये हमारी जो कैल्शियम कार्बोनेट गैस है जब ये एक्सेस में CO2 के साथ रिएक्शन करती है और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, व्हाट इट फॉर्म, इट गिव्स CaSCO3 का होल ट्वाइस जो कि हमारा कलरलेस होता है, जो कि क्या होता है, जो हमारा कलरलेस होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट मिलती है और ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम लोग एक्सेस CO2 के साथ पास करा दें तो वी गेट ए कलरलेस कंपाउंड। थर्ड प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर। एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसी तरीके से हम लोग देखें कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल को देखें तो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट इट फॉर्म KCl potassium chloride plus water. Reaction is also called neutralization reaction because both cancel out the properties of each other. अब ये जो एसिड जब हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे एसिड की प्रॉपर्टीज बेसिस से जस्ट अपोजिट होती हैं, मींस एसिड हमारा H पॉजिटिव आयन बनाता है और बेस हमारा OH माइनस आयन बनाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को कैंसिल आउट करके वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब क्या होगा, जब हमारे मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेरे मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, दे आर बेसिक इन नेचर। हमारे मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो हम लोग मेटल ऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सपोज वी हैव ए मेटल, जब हमारा मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा व्हाट इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहाँ से हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है, जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि ऑक्साइड है।
हमारा बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। इसी तरीके से हमारा कैल्शियम भी रिएक्शन देगा। तो कैल्शियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा व्हाट इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे जब हमारा मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ पे सॉल्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारे मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं? हमारे मेटल ऑक्साइड्स जो हैं दे आर बेसिक इन नेचर। अब ये बेसिक नेचर के हैं और एसिड हमारा क्या है? एसिड। तो बेस का रिएक्शन जब एसिड के साथ होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये सॉल्ट फॉर्म करेगा। हम लोगों ने यहीं पे देखा था कि जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट फॉर्म करेंगे। अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। इसी तरीके से हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर बनाएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारा जो है मेटेलिक ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहे थे। अब हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन बेसिस के साथ कराएंगे। तो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिकली कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे भी वही फिनोमेनन हो जाएगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक नेचर के, तो ये एसिड और ये हमारे पास बेस है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा और वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल देख लें, वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर को लिबरेट करेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करेगा और वाटर रिलीज करेगा। अब रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स एंड बेसिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट एनसीईआरटी में बेसिकली नहीं मिलता है बट ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों नेचर को शो करते हैं। ये मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव एल्युमिनियम ऑक्साइड। हम लोगों के पास एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा? हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। लेकिन यही एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या है? जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा और वाटर रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है हमारा बेस की तरीके से वर्क कर रहा है और यहाँ पे ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या कर रहा है? एसिड की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल गया? हम लोगों को हमारा एक ही ऑक्साइड जो है एसिड की तरीके से बिहेव कर रहा है और एक ही ऑक्साइड हमारा जो है बेस की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो व्हाट वी कॉल्ड इट? वी कॉल्ड देम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो वी हैव जिंक ऑक्साइड। जब हमारा जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? जिंक क्लोराइड बनाएगा और वाटर लिबरेट करेगा। अगर हमारा जिंक ऑक्साइड अब बेस के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये क्या फॉर्म करेगा? Na2ZnO2 जो कि हमारा सोडियम जिंकेट होता है और वाटर रिलीज कर देगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि हमारा जिंक जो है, हमारा जिंक ऑक्साइड जो है एक कंडीशन में ये बेस की तरीके से बिहेव कर रहा है और एक कंडीशन में एसिड की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हमारा जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ये हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। और यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? हम लोगों को यहाँ से सॉल्ट्स मिल जाएंगे। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बात कर ली। लोग अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन इन देम। अब सारे एसिड्स और सारे बेसिस में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग एसिड की बात करें तो हमारे जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या होता है? व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर, जब हम लोग उनको पानी में मिलाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? H पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। जब हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। हमारे जितने भी एसिड्स हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट करेंगे। इसी तरीके से हमारे जितने भी एसिड्स होते हैं, ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट। जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं सबका टेस्ट जो होता है खट्टा होता है। अगर हम लोग बेसिस की बात करें तो जितने भी हमारे बेस होते हैं जब हम लोग उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? OH आयंस फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? वो हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। तो यहाँ से भी जितने भी बेस हैं वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो गई? इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हो गई सारे बेसिस की।
अगर लास्ट प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो ऑल द बेसेस है बिटर टेस्ट, जितने भी बेसेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, उनका टेस्ट बिटर होता है, मीन्स दे आर स्वीट इन टेस्ट। तो यहाँ से हम लोगों ने एसिड्स और बेसेस की कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर ली। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।